कलयुग चल रहा है। आप बीड़ी पीते रहो, फेफड़े खराब हो जाए तो भगवान दोषित है का आप? आपका कर्म है, आपने बीड़ी फूकी है तो आपका तो फेफड़ा खराब हो जाएगा। आज नहीं तो कल तकलीफ होने वाली है। हमारा स्वयं का हम ध्यान नहीं रखते तो इसमें ईश्वर को क्यों दूषित करते हैं? इसीलिए हमारे कर्म ठीक नहीं, हमारे रहन सहन ठीक नहीं, हमारी खाने पीने ठीक नहीं है तो भगवान की क्यों दोषित ठहराते हैं? इसलिए भगवान व्यास ने कलो युगे विशेषण, ये कलयुग के अंदर विशेष फल तो वैसे मिलेगा जैसे आपके काल में तो रोज बुरे कर्म करते रहे, मंदिर जाकर माला करते हैं तो किसी का दिल दुखाकर माला करने के लिए क्या क्या अर्थ होगा? आपकी पुत्र वधू को आपने 2-3 शब्द ऐसे बोल दे उसका हृदय टूट गया और आप माला करने के लिए बैठ गए। और पुत्र वधू ने सांसों को इतना टाना मार दिया, इतना जोर से मार दिया और पुत्र वधू भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा किसको कहते हैं? पूजा उसको कही जाती है कि हमारे वाणी व्यवहार से दूसरे का मन प्रसन्न रहे, उसको पूजा कही जाती है। हमारे व्यवहार से दूसरों का मन आह्लादित आनंदित रहे, इसको पूजा कही जाती है। पूजा मतलब दूसरों का आदर करना। पूजा में क्या करते? भगवान को फूल चढ़ाते, आदर करते, माला चढ़ाते, भगवान का आदर, दूसरों का आदर करना वो पूजा है। ईश्वर का आदर करना वो पूजा है। इसलिए शिवपुराण ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी बातें कही, ऐसा करो तो ये होगा, ये होगा, ऐसे पुष्प चढ़ाओ तो ये फूल मिलेगा, ये द्रव्य चढ़ाओ तो ये फल मिलेगा, ये द्रव्य चढ़ाओ तो ये मिलेगा। लेकिन बाद में कह दिया कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया, कर्म प्रधान ये पूरा जगत जब भगवान महादेव जी भगवान शिव रुद्र के रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी को क्या कह दिया कि ब्रह्मा जी आपने बहुत बड़ा काम किया, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, क्या प्रशंसा करूं मैं आपकी। इतने सुंदर नर नारी का सर्जन किया, क्या मति, क्या बुद्धि, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जलचर, क्या नभचर, क्या भूचर, कितनी प्रशंसा की, कितनी प्रशंसा की। लेकिन रुद्रदेव ने, भगवान शंकर जी ने कह दिया, ब्रह्मा जी आपने सुंदर सृष्टि की रचना की लेकिन ये समग्र सृष्टि को मैं कर्म के बंधन में बांध देने वाला हूं। कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। कौन स्वतंत्र है? शिव के सिवा कोई स्वतंत्र नहीं है। हम सभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। आप यहां पुत्र के रूप में जन्मे तो आपका कोई कर्म बंधन है, अब उसके माता पिता बने तो उसके कर्म बंधन है। कर्म के सिद्धांत को समझने से हमारा मन बहुत एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। लेकिन जब तक कर्म के बंधन में हम समझ नहीं पाते वहां तक हम दुखी बहुत रहते हैं। और कर्म का बंधन समझ नहीं पाते इसलिए तो मोह का जन्म होता है और मोह मोक्ष तक पहुंचने देते और मुक्ति का द्वार दिखाई भी नहीं देता। मोक्ष का सिद्धार्थ हम सभी जानते हैं, मोह का क्षय मतलब किसी के प्रति कोई मोह ना रहे, कोई राग ना रहे, बस जो हो रहा है ईश्वर की लीला है, ये अलग खेल है, सब जो कुछ हो रहा है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मर जाता है उसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन जिनके तरफ हमारा प्रेम है, आदर है, जिनके प्रति हमारा मोह है, लगाव है, अपनापन है, वो चला गया तो बहुत दुख होता है। इसलिए तुलसी ने कह दिया कि दुनिया सारी कर्मों के बंधन से बंधी है। शिव जी ने तो पहले से ब्रह्मा जी को कह दिया। ये रामचरितमानस के बाद ये तुलसी का प्रसाद। ईश्वर जो जस कर तस फल चाहा।
दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों का अनादर करते, अपमान करते, दूसरों की निंदा करते, और हम स्वयं की हम प्रशंसा के लिए अपेक्षा रखते हैं, कभी नहीं हो सकता। आप दूसरों की प्रशंसा करो तो आपकी प्रशंसा करने वाला कोई मिलेगा। ये तो खेत है दुनिया, जो बोओगे वही आपको मुबलक पाक मिलेगा। गेहूं की हमने खेती की तो गेहूं मिलेगी, बाजरे की तो बाजरे मिलेगी ना। हमारा स्वभाव हमारी दुनिया में हमारे लिए फलित होता है। शिवजी ने दक्ष महाराज को स्पष्ट कह दिया था, दक्ष सुन, दुनिया आप जहां बैठे वहां से शुरू हो रही है, इसलिए हमारे स्वयं को समझे हम। कई लोग हमको शिकायत करते, बहुत भगवान की पूजा करते, बहुत प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते, मंदिर जाते, बहुत कुछ करते, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा है। हम कह देते घर में कचरा कम है तो जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन आपने इतना भरा होगा तो साफ करने में समय तो लगाना, इसलिए छोड़ना नहीं आध्यात्मिक मार्ग। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लगे रहो आप, लगे रहो आप। आज नहीं तो कल आपके लिए जरूर स्वर्ण का सूरज उदय होगा। हम उसको हिम्मत दे देते, छोड़ना नहीं इस मार्ग को। जहां आप जा रहे हैं ये मार्ग सही मार्ग है। कहीं लोग छोड़ भी देते हैं कि इतना करते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वहां ही जाओ, यही मार्ग दुखों का निवारण है। ईश्वर पर श्रद्धा बहुत बड़ा पुण्य है। अटूट श्रद्धा सबको नहीं मिलती, बहुत कम लोग हैं जो अटूट श्रद्धा रखते ईश्वर पर, कभी टूटने नहीं चाहिए। हर ईश्वर पर श्रद्धा टूट गई तो धरती पर रहने के लिए अति मुश्किल हो जाएगा। श्रद्धा के कारण तो हम जीवित रहते हैं कि परमात्मा सब कुछ सही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। कभी हमारा ईश्वर बुरा नहीं कर सकता। हमारा कोई कर्म होगा, धीरे धीरे टूट जाएगा। कपड़े कम मैले है तो जल्दी उसकी धुलाई हो सकती है, लेकिन कपड़े बहुत मैले हो गए हैं तो थोड़ा तो समय तो लगेगा, थोड़ा तो। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना, हताश नहीं, निराश नहीं होना है। अच्छा ही होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। इसलिए मेरे पुराणों में कहा है कर्म को ठीक करें, आदत बदलिए। कटु बोलने की आदत है तो बदल दीजिए, किसी को ताना मारने की आदत है तो बदल दीजिए, किसी के प्रति बुरा विचार करने की आदत है बदल दीजिए, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो बदल दीजिए, राग रखते बदल दीजिए। दूसरों को आप मामूली समझते हो भी आपकी मानसिकता बदल दीजिए। कोई मामूली नहीं है, सभी मूल्यवान है। हर जीव का अस्तित्व ये पूरी प्रकृति के लिए कोई महत्व का है। अरे मेरे शास्त्र तो कहते एक चींटी भी इस पृथ्वी का ईश्वर का अंश है। कण जड़ चेतन, सब को जड़ चेतन कण कण, ये प्रकृति का एक अंश है, एक विभाग है। इसलिए कभी किसी को मामूली न समझे, जीव जंतु की तरह न समझे। ऐसा नहीं होता, सबका अस्तित्व है, सबका कुछ मूल्य है। एक दूसरे के आधारित एक दूसरा होता है। इसलिए मेरे ऋषि मुनियों ने कहा जैसे कर्म होगा वैसे फल होगा। सकल पदार्थ है जुगमाय। दुनिया में क्या नहीं, बहुत कुछ है। सकल पदार्थ है जगत। दुनिया में जो सोच रहे वो तो सब कुछ है। हम दुनिया में जो सोच नहीं सकते वो भी दुनिया में है, जो हम विचारते वो तो दुनिया में है, जो हम विचार नहीं सकते वो भी दुनिया में है। देवायत पंडित ने बहुत सारे भजन लिखे, आगम वाणी जिनको कहते हैं कि सिंदरीय दिवा वळशे। હવે આ લોકો તેના પર હસતા था। देवायत पंडित पर લોકો એમ કહેતા કે મૂર્ખ છે, सिंदरीय दिवा वळशे। कितनी दीर्घ दृष्टि होगी, कितनी उसकी दूर दृष्टि होगी। ये दूरी क्या है, सिंदरी तो है, वायर क्या है। લોકો હવામાં વાતો કરશે, હવામાં વાતો તો કરી છે ને, મોબાઈલ શું છે। क्या क्या उसने आगमवाणी कही थी, क्या क्या होने वाला है। अल्प आयु मनुष्य की रह जाएगी, जल थल हो जाएगा, क्या क्या।
लोग कैसे रहेगी, लोगों की मानसिकता कैसी रहेगी, जिनको आगमवाणी कहते हैं। इसलिए जो आप बोलते हो तो जग में है ही, जो बोल नहीं सकते हो भी जग में है। भस्म के मंत्र में नहीं कहा चक्षुनानी मन यताने चक्षुनानी, मन के द्वारा चिंतन कर, चक्षु के द्वारा जो देख रहे, जो कुछ है सब कुछ है, सब कुछ अंते। बहुत सारी दुनिया में मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते। कभी कोई सपने में दृश्य आया तो वो सपने में जो आपने देखा वो कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। जो कहीं नहीं है तो आपको कभी सपने में दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए अकल्पनीय दुनिया है, अचिंतनीय दुनिया है। आजकल अवकाश यात्री अवकाश में जाकर कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या क्या संदेश दे रहे हैं पृथ्वी। कभी पूर्ति में हम पढ़ते अखबार के अंदर तो हमारी तो आंख फटी रह जाती, क्या बात है, दुनिया में क्या क्या संशोधन हो रहा है। हम चंद्र को मामा कहते, लेकिन मामा तक आज पहुंच गए सब लोग। वहां की फोटो आने लगी, मामा की फोटो आने लगी। दीपक मामा आपको नहीं कहता, अरे चांदा मामा। मामा शब्द इतना प्यार भरा हुआ शब्द है, और बहुत सारे लोगों को मामा का घर का लाभ बहुत मिला होगा। अब तो ये सब दुनिया बदल गई। बाकी तो वेकेशन पड़े એટલે મામાનું ઘર કેટલે દીવા બળે એટલે ये मामा। सभी बच्चों को मां से ज्यादा प्रेम मामा के पर रहता है। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, आपकी बहन ससुराल गई और आपकी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, और बहन थोड़ी आर्थिक छोटी है, तो मामा को कभी पीछे हट नहीं करना चाहिए, अड़िखम मामा को खड़े रहना चाहिए। हमने तो मामा के घर रहकर पढ़ाई की है, और बहुत सारे को लाभ मिला होगा मामा के घर। लेकिन ये कहां विज्ञान पहुंच गया देखो, हमने सोचा भी नहीं था। हमारी सोच तो बहुत छोटी होती है, हम दूर तक पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए दुनिया में सब कुछ है। इसलिए तुलसी ने कहा सकल पदार्थ, दुनिया में बहुत कुछ है। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपकी मानसिकता क्या है, आप पर निर्भर है ना। मन को ठीक करे, दिमाग आप ही आप ठीक हो जाएगा, माइंड आप ही आप काम करना शुरू कर देगा। सकल पदार्थ जग आलसी को कुछ भी नहीं मिलता, कर्महीन। छोटा बच्चा भी अपने झूले में पैर हिलाता तब मां उसको दूध पिलाती है। तो जीवन में कुछ चाहिए तो कर्म तो करना पड़ेगा। हर पल हम करते हैं अच्छे बुरे भले कर्म करते रहते हैं। और ईश्वर ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा हम फल देने के लिए निरंतर रहते हैं। और फल कौन देता है? शिव देते हैं। बुरे कर्म करो कि अच्छे कर्म करो, फल देने के लिए प्रतिभू है, साक्षी वो है। फल देने के लिए कार्यरत रहते हैं, शिव जी जागरूक रहते हैं। किसी ने बहुत बड़ा सत्कर्म किया, लेकिन फल देने के लिए भगवान शिव जागते रहते हैं। यज्ञ पूर्ण हो गए, यज्ञ शांत हो गया, लेकिन यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन फल देने के लिए शिव जागते रहते हैं। इसलिए तुलसी ने कहा कर्महीन मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलेगा, आलसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। पुरुषार्थ अर्थ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, भले कम धन मिले, लेकिन इसमें हमारी ईमानदारी, पवित्रता, दूसरों का हित होना चाहिए। पवित्र धन घर में प्रकाश करता है, अपवित्र धन घर में अंधकार फैलाता है। इसलिए कहा कर्महीन कभी न बने। जीवन का गोल बनाओ, जीवन का लक्ष्य बनाओ। शिवपुराण ग्रंथ का लक्ष्य क्या है? शिव प्राप्ति भवेत्। ऋषि मुनियों का लक्ष्य क्या है? धनपति, वैभवपति, पदपति नहीं बनना है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? शिव तक पहुंचना है, गोल है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है बस।
बहुत लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं, जीवन का कोई गोल ही नहीं। बचपन से भले क्लास 1 ऑफिसर ना बन सको, लेकिन आप मामलतदार तक तो पहुंच सकते कि नहीं। बड़ा प्रधान ना बन सको, लेकिन मंत्री तक तो पहुंच सकोगे कि नहीं। अपने बच्चों का भी गोल अच्छा बनाए, उसको कहो बेटा तुझे किस में रुचि है, तो कहेगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं अकाउंटर बनना चाहता हूँ, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उसकी रुचि होनी चाहिए। उसको कहे कि बेटा क्या जीवन में कहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत तक नहीं, लेकिन इसके पास तो पहुंचेगा। इसलिए शिवपुराण ग्रंथ का, ऋषि मुनियों का कहना है, हमारा कोई गोल नहीं, हमारा कोई एक ही लक्ष्य है, हमारा शिव प्राप्ति भवे, महादेव तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है। और दुनिया में बहुत ऐसे महापुरुष पहुंच गए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में नहीं होते, ये फेसबुक में हमारी तरह नहीं दिखाई देते लोग। और लोग व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, वो लोग अलगारी होते हैं, सबसे दुनिया से परे होते हैं ना। इसलिए कभी दिखावा देखकर कभी आप प्रभावित नहीं बनना है। यूनिफॉर्म देखकर, गहने देखकर आपको प्रभावित नहीं होना है। ये तो कोई कोई कहीं कहीं दीप जलता है, बाकी तो दीप के पीछे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए कहीं आपको पागलपन नहीं दिखाना है, आपको स्थिर गंभीर रहना है, सोच समझकर निर्णय लेना है आप सभी को। इसलिए जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य कैसे होगा? कर्म से, पुरुषार्थ से, मेहनत से। इसलिए तुलसी ने कह दिया कि कर्महीन मनुष्य को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भजन करो, भगवान तक पहुंचोगे। नवरा नहीं ब्याह कोई दिवस काम करता है। हमारे परम पूज्य गुणवंशा क्या है, नवरो माणस हरतो फरतो बॉम्ब છે, ગમે ત્યાં ફૂટે। બોમ્બ સામાન્ય બોમ્બ નહીં, એટમ બોમ્બ। કોકનું ઘર અળગાવે, કોકનો સંસાર અળગાવે। નવરો માણસ નહીં કે નવરો માણસ હું વાળે, કેવું સરસ તમને આવડે બોલો, નખોદ વાળે નવરો માણસ કામ કરતા है। કાંઈ કામ ન હોય ને તો રૂ લઈ આવવાનું, વાટો કરવાની, બેઠી બેઠી બત્તી બનાવવાની, મંદિરે મંદિરે આપવાની, કોઈને પૂજા માટે આપવાની, બત્તી બનાવવાની। બહુ બધું કરી શકો છો તમે, નવરું નહીં બેહવું। જો કે હવે તો ભગવાનની કૃપા છે, સમજી ગયા કે કહું એ પહેલા તમારે સમજમાં આવી ગયો। હવે તો 75-80 વર્ષે બી ફેસબુકમાં બા પડ્યા હોય। હવે તો નવરો તો નવરા જ નથી, હાવ સૌ લાગે ઓનલાઈન જ છે બધા જ। બોલો ને છોકરો બેઠો બેઠો ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો હતો, હે ભગવાન કૃપા કરજે, આવતા જન્મમાં ઓફલાઈન માં આપજે, ઓનલાઈન નહીં આપતી, કારણ કે નિરંતર માં ઓનલાઈન હોય। આજે તો કોઈ ફ્રી જ નથી, બસમાં બેઠા હોય તો બધા મોબાઈલમાં પડ્યા હોય, બાજુમાંથી ખીચામાંથી કોઈ ચશ્મા કાઢી જાય તો ખબર નથી રહેતી, આટલા લોકો સૂન મોન એમાં પડ્યા હોય, મૌન થઈને પડ્યા હોય છે। બહુ સારું છે, સારું જ કહેવાય ને, બહુ સારું કહેવાય। ભગવાને માળા આંચકી લીધી, મોબાઈલ પકડાવી દીધો, લે મજા કર। પહેલા તો વૃદ્ધ લોકો માળા કરતા હોય, બેઠા બેઠા માળા ભજન કરતા હતા, હવે એવું ગયો, હવે મોબાઈલ ફેરવા કરે, ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે। લેકિન મન નવરું નહીં રાખવું, જેત કરો ને તારે વાંધો નહીં, હું કઈ મેં બોલનો વિરોધ નથી કરતો, આનંદમાં રહો, મજામાં રહો। એમાં પણ ઘણું સારું સારું હોય છે, સારા સૂત્રો હોય છે, સારા દ્રશ્યો હોય છે, દુનિયાની ખત ખબર હોય છે, ઘણું બધું સારું હોય। તમારું મન પરોવાયેલું રહે, મન તમારું કાર્યરત રહે। બાકી તો માણસ નવરો નવરો સુનમૂન બની જાય। સારું આમ તો મોબાઈલ, ટીવી બધું સારું કહેવાય, ખૂબ સારું કહેવાય। કોઈ વસ્તુ ખરાબ નથી, એનો ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ એના આપણા પર આધાર છે। तो प्रातकाल भगवान शिव को याद करें, मध्याह्न शिव को याद करें, संध्या समय शिव को याद करें, हर पल महादेव को याद करें। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेदि।
भगवान महादेव की महिमा अनंत है। जो कोई सुनते हो मनुष्य अपने दुखों में से मुक्त रहता है, ऐसा भगवान व्यास जी का मानना है। बोला भव दुख हर जो हमारा, एक भव नहीं, भव भव के दुख में से मुक्त करने के लिए शिव है। देवता सब महादेव का आराधन करके अपने दुखों में से मुक्त हुए। सभी ऋषि मुनि, दुख तो जीवन का एक अंग है, दुख तो जीवन का एक पार्ट है। दुख से कभी भागना नहीं, दुख से जागना है। हम कैसे इसमें से पार उतरे हैं, कैसे हम वहां से दूसरे किनारे तक पहुंचे। इसलिए दुख से कभी घबराना नहीं। आएगा, हो जाएगा, रात भी नहीं रहती, दिन भी नहीं रहता, चलता रहेगा। ये भी समय निकल जाएगा, वो भी समय निकल जाएगा। इंतजार करो, थोड़ा धैर्य रखो। शिव एक ऐसे देव हैं, जीवन के सभी दुखों में से भगवान शंकर जी मुक्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान व्यास जी ने शब्द दिया श्रुत्वा, जो कोई कथा सुनेगी, श्रुत्वा स्या। कथा का प्रभाव रहेगा कि मनुष्य दुख से मुक्त रहता है। इसलिए कथा तो हमारा जीवन होना चाहिए, कथा तो हमारा श्वास है, कथा तो हमारे लिए प्राण है। दुनिया में बहुत सारे कथा प्रेमी होते हैं, श्रवण प्रीति ही लालसा, उसको कथा बहुत प्रिय लगती है। कथा सुनने का उसका एक स्वभाव रहता है। दूर दूर तो कहीं तक देख लिया कथा सुनने के लिए जाएंगे। जो मन लगेगा तो ज्यादा जाएंगे, लेकिन एक दिन 2 दिन। जो कथा का आकार देना कथा के कथाकार पर आधार होता है। कथा तो एक है। बर्फी तो बहुत सारे मिठाई वाले बनाते, लेकिन कोई कोई लोगों की स्पेशलिटी होती है। कथा का भी ऐसा है, पुराण तो एक है, लेकिन उसको कैसे आकार देना है, लोगों के सामने कैसे उसको रखना है, ये कथाकार की मानसिकता पर आधार रहता है ना। और कथाकार का एक ही कर्तव्य है, कोई गुमराह ना हो, कोई भ्रम ना पड़े, भ्रांति में ना पड़े। ऐसी बहुत सारी बातें को ध्यान, कथा को योग्य आकार देना। कथाकार का एक ही धर्म रहता है, दरेक के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो, और श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो गया है तो उसमें दिवेल पूर्णा हो कथाकार का कर्तव्य है। कोई लालची न बन जाए श्रोता के, मैं ये पूजा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूंगा मुझे ये मिलेगा। इसे लालची श्रोताओं नहीं बनाना है। श्रोताओं को ऐसी भक्ति देनी है बिन शर्ती शरणागति। भक्तिवान तो है श्रोता, भक्तिवान है इसीलिए तो आए हैं, लेकिन उसकी भक्ति का रूप बदले, उसकी भक्ति सद्भक्ति बने। उसकी भक्ति व्यभिचरण है तो अव्यभिचरण है, उसकी भक्ति बने। ये कथाकार का कर्तव्य है। उसकी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में लालची न हो, उसका विश्वास लालची न हो, उसकी भक्ति में लालच न हो, उसकी भक्ति में बिन शरणागति हो। कोई शर्त नहीं, ऐसी शरणागति होनी चाहिए। सुख में भी श्रोता राजी रहे, दुख में भी राजी रहे। कोई शरीर में पीड़ा हो रही तो भी शांत रहें, इंतजार करें, धैर्य रखें। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखने से सब कुछ सही हो जाता है। शास्त्रों में श्रद्धा को औषधि भी कही, विश्वास को जड़ी बूटी भी कही। इसलिए जीवन में सब कुछ टूट जाए लेकिन श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए व्यास जी ने कहा श्रुत्वा, जो को सुनता है, लिंगोत्पत्ति, भगवान महादेव के लिंगों की कथा, जो हम सभी जानते हैं। भगवान महादेव निराकार में प्रतीक में पूजित हैं। ये प्रयाग तीर्थ में श्लोक गाया गया, शौनकादि महात्माओं ने गाया, सूत जी का सुंदर संबोधन किया है, जो कि शिवपुराण पूरा संवाद से भरा है ना। कहीं शिव पार्वती का संवाद, सूत पुराण का संवाद, सूत और व्यास का संवाद, ऋषि मुनियों का संवाद, राम जी का संवाद, कृष्ण जी का संवाद, उपमन्यु जी का संवाद, वामदेव ऋषि का संवाद, विश्वामित्र का सुंदर संवाद है, जिसमें कोई विवाद की बदबू ना आती, उसको संवाद कहते हैं। इसमें से कुछ ज्ञान, इसमें से कुछ नवनीत प्रकट हो रहा है। जीवन के लिए कोई आर्क, कोई अमृत, कोई जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, उसको संवाद कहा जाता है। व्यर्थ बातें करने से जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। लोग यही करते हैं। सूत सूत महाभाग्यवान महाभाग्यवान महाभाग्यवान। एक बात कहूं, धन संपत्ति वैभव हो न हो, हमारे कर्मों का फल है।
लेकिन ईश्वर के ऊपर श्रद्धा और भक्ति रहना हम महाभाग्यवान है। ये सब कुछ नहीं मिलता। नरसिंह के पांच राजमहल था, जलाराम बाबा के पास राजमहल था, बहुत सारे भक्त को देखिए आप। मीरा के पास था, वो भी छोड़ दिया, उसको भागो यहां। इसीलिए ईश्वर के प्रति आस्था होना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति होना, ये बड़ा भाग्य है हमारा। महाभाग्यवान मतलब सोना चांदी हीरे मोती जवाहरियत जिनके पास है, उसका कोई कर्म किया होगा तो उसका ये फल मिल रहा है। बबूल लगाए थे तो हमको कांटे मिले, और जिन आमरे पेन लगाए थे उसको आम मिले, कैरी मिले, इसमें क्या बड़ी बात है। जिनने जो खेत में बोया था उसको मिला, इसलिए कि हर रखने भी शौक नहीं। लेकिन ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति होना ये हमारा महाभाग्य है। इसलिए सूत पुराण के धनपति नहीं है, पैदल जाते थे, चलते चलते सभी यात्रा करते थे, सूत पुराण धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, चलते चलते जाते थे। महाभाग्यवान कहते हैं। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, जो शुभ करने वाली कथा है। श्रुत्वा प्रभावे दुख नाशो भवेत्, दुख नाशो भवेत्। वो मनुष्य अपने जीवन के दुख में से मुक्त रहेगा। तो बहुत सारे भगवान महादेव की लिंग स्वरूपों की कथा शिव महापड़ ग्रंथ में है। अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस धरती पर है, पृथ्वी पर है, हम सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। ज्योतिर्लिंग से लेकर उपलिंग से लेकर स्वयंभू लिंग तक बहुत सारे भगवान महादेव के निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप है। कभी अवसर मिले ना तो शिव महापड़ अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता का पाठ कर लीजिए। इसमें लिंगावली की कथा है, किस स्थान पर शिवलिंग है, बहुत छोटे रूप में कथा है। वहां एक छोटा सा भाग है शिव पुराण ग्रंथ का, लेकिन इनमें बहुत सारी कथा नहीं है, वो स्कंद पुराण में मिलेगी आपको, और स्कंद पुराण में भी है। इसमें बहुत सारे नर्मदा पुराण में भी बहुत सारे शिवलिंगों की कथा। देखो नर्मदा का तट शिवलिंगों से भरा है। तापी पुराण में देखो, जिसमें तापी के दोनों तट पर भगवान महादेव की शिवलिंग है। हमारी भारत की कोई नदी ऐसी नहीं जिन नदी के तट पर भगवान महादेव का शिवलिंग नहीं है। नर्मदा परिक्रमा में क्या होता है? नर्मदा परिक्रमा में तो शिव जी के दर्शन रहते हैं मार्ग में। और कितने प्राचीन, युग प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव की शिवलिंग है। और बहुत सारे स्वयंभू हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों से स्थापित हैं, बहुत सारे तपस्वियों ने, योगी महापुरुषों ने शिवलिंगों की स्थापना की है। शिवपुराण ग्रंथ में कुटिल रुद्र संहिता, उसको लिंगावली भी कहा है। इनमें प्रधान लिंगों की कथा कही है। गंगा के तट पर कितने शिवलिंग है, यमुना के तट पर कितने शिवलिंग हैं, माता सरस्वती के तट पर कितने शिवलिंग, अलग अलग सभी सप्त गंगाओं के तट पर महादेव जी विराजते हैं। और हमारी सप्त गंगाओं में एक भी गंगा ऐसे नहीं जिनके तट पर भगवान महादेव जी नहीं। कभी कभी सप्त गंगाओं को याद करना चाहिए। 7 गंगा जब हम स्नान करते हैं ना, सप्त गंगाओं को याद करते हैं। कहीं इसमें भाई बहन बड़े लोगों को आदत होते, जब नहाते हैं घर के अंदर स्नान करते हैं तो गंगा गोदावरी यमुना सरस्वती बहुत सारे याद करते हैं।
और शिवपुराण ग्रंथ में कहा भी है, जिस नदी के तट पर कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इस नदी का पानी नहीं पिया जाता। इसलिए कोई नदी का उद्गम स्थान हुआ और ये नदी दूसरे नदी को मिलती, वहां तक कि कहीं न कहीं शिवलिंग मिलेगा। अथवा कोई नदी सरोवर के रूप में परिवर्तन हो जाती तो वहां कहीं न कहीं शिवलिंग मिलेगा। हमारे भारत की सभी नदियों के तट पर शिव जी विराजते हैं। भारत में गांव गांव में शिव विराजते हैं, शहर शहर में, नगर नगर महानगर में शिव विराजते हैं। शिव कहां नहीं, शिव जहां देखो वहां शिव ही शिव है। और शिवपुराण ग्रंथ में कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग तो प्रधान मुख्य नहीं है, लेकिन अनंत कोटि ज्योतिर्लिंग है। 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग। और शिवपुराण ग्रंथ का मूल तो रूप तो 100 करोड़ श्लोक वाला शिवपुराण है। 100 करोड़ में से 1 लाख करोड़ लाख श्लोक वाला शिव महापुराण। इसमें 10,000, इसमें से संक्षेप हो गया 1000, 24,000, बस छोटा हो गया रूप। जैसे मनुष्य की आयु अल्प होती गई, वैसे मेरे पुराणों का अल्पीकरण किया गया। ये ऋषि मुनियों ने सब किया है ना। पहले 1 लाख साल तक हम धरती पर रहते थे। कितने साल तक यहां धरती पर बहुत लंबी आयु थी मनुष्य की। और कहीं खंड में कहीं कोई मनुष्य मर गया तो सारी पृथ्वी पर उसका शोक मनाया जाता था। कैसी बात होती है। इसीलिए जैसे पुराण में कथा है, मनुष्य मरना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी वो। 1 लाख साल तक धरती पर हमें अब कोई आयु ही नहीं रही हमारी, अल्प आयु होगी। जैसे अल्प आयु हुई वैसे पुराणों का अल्पीकरण किया गया, छोटे रूप में बना दिया। इसीलिए हमारे सामने जो शिवपुराण ग्रंथ है, इसमें 1 लाख श्लोक नहीं है, इसमें 24,000 श्लोक है। इनमें सब कुछ है। और बहुत सारी कथा इसमें नहीं मिलती है, तो अन्य पुराण में कहीं न कहीं ये कथा मिल जाती है ना। 18 पुराण, 18 उप पुराण है हमारे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की तो महिमा है ही। इसमें बहुत सारे भाई बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी। और कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में रहना भी चाहिए। और ज्योतिर्लिंगों के आसपास, कहीं लिंग स्थान के आसपास, शिवेति विघ्नयम, शिवस्य वचनम यथा गंगा। शिवालय के आसपास, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के आसपास कोई भी नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई जलाशय है, वो जलाशय कोई सामान्य नहीं है। वो शिव गंगे थी विघ्नयम, उसको गंगा जल कहते, शिव गंगा जल उसको कहा जाता है। और कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में निवास भी करना चाहिए। 11 रात्रि जीवन पर्यंत रहना चाहिए। 9 रात्रि, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, एकरात्रम। सर्व पाप विनिर्मुक्त सद्य शिव पदम लभेत। अथवा जितना समय हो इतने समय ज्योतिर्लिंगों में निवास करे। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग, इसमें बहुत सारे भाई बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी और 12 ज्योतिर्लिंग के नाम भी कंठस्थ हैं। जो कंठस्थ है तो साथ में गाएंगे, नहीं कंठस्थ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। लिप मोमेंट करें, अभी नहीं करें, खोटो खोटो ओट फफड़ाओ, खोटो खोटो ओट फफड़ा गाता है कोई, लिप मोमेंट करता है कोई। हम सबको लगता है कि इस हीरोइन का कितना आवाज मधुर है, उसका नहीं है तो लता बहन का है। ऐसे लिप मोमेंट करें। आशा रखता हूं आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ हैं। गुजरात से यात्रा करेंगे, सौराष्ट्र से करेंगे, सोमनाथ महादेव से हम प्रारंभ करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग सबको कंठस्थ है, मुझे पता है। साथ में रहो, आगे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्री शैले मल्लिकार्जुनम पूजन्या
सेतु बंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी हिमालये तु केदारं उष्णेशं च एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्न सप्त जन्म कृतं पापो स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे उस मनुष्य के लिए कहा वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहेगा। हर साल हम कोई न कोई ज्योतिर्लिंग में कथा गाते रहते हैं। बहुत सारे भक्त आते रहते हैं, आनंद मिलता है ना ज्योतिर्लिंगों में रहना। और बहुत सारी कथा में मेरे जजमान की ओर से प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है, रहने की सुविधा हो जाती है। लेकिन अति वीआईपी व्यवस्था में आपको रहना है तो आपको स्वयं को करनी पड़ती है, अथवा मेरे साथ एक मयूर पटेल है वो व्यवस्था कर लेते हो उसकी। चूंकि विशेष प्रकार का आपको कोई भोजन करना है, विशेष प्रकार के रहना है तो आप ऐसे आपके खर्च पर हमारी जो व्यवस्था हो जजमान की ओर से वो सबके साथ भोजन बनता है, सबके साथ रहना पड़ता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर ज्योतिर्लिंगों में आप आ सकते हैं। जो आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, आपका शरीर काम करता है। तो कभी कभी हम यात्रा में देखते हैं तो थक जाने के बाद लोग यात्रा करने के लिए निकलते हैं, दया आती है। उसको देखकर हमको पूरी जीवन की उसकी फिल्म याद आ जाती है। कितने जीवन में मेहनत की होगी, कितने पुरुषार्थ किए होंगे, कितनी ईमानदारी पूर्वक नौकरी की होगी और धन कमा कमा कर बच्चों को बड़ा किया होता। उसको नौकरी पर लगाया, उसको विवाहित कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, सब कुछ ठीक होने के बाद यात्रा का विचार करते, तब शरीर काम नहीं देता। बच्चों के लिए अपनी यात्रा नहीं, बच्चों के लिए अपने अपना मौज शौक नहीं, बच्चों के लिए अपना कोई महफिल नहीं, अपना कोई मनोकामना पूर्ण नहीं की। सिर्फ सोचा मेरा बच्चा बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसका विवाह हो जाए, उसका घर बन जाए, बस। बहुत लोगों का जीवन वहां सीमित रहता है, बाद में निकलते हैं तो शरीर साथ नहीं देता। और बहुत बेवृद्ध लोगों के पास हमने सुना भी है कि बच्चों को बड़ा करने में जीवन निकल गया, पता ही नहीं रहा। अब कैलाश की यात्रा करने के लिए निकले हैं, तब कैलाश पहुंचती भी नहीं है। इसलिए बहुत हृदय से मैं सावधान करता हूं। सब अपने अपना भाग्य लेकर आते हैं। आपके जीवन में जो आपकी कामना है जल्दी जल्दी पूर्ण करें। आप जहां जाना चाहते जाइए। आप बहुत मत सोचिए आप। और बहुत सारे माता पिता की मानसिकता को मैंने देखा है, पूरा जीवन निकल जाता है बच्चों के लिए, उसके पैरों पर खड़े करने के लिए, फीस भरने के लिए, ट्यूशन की फीस भरने के लिए, उसकी यूनिफॉर्म, उसके स्मार्टफोन, उसके टू व्हील, उसके शौक, उसके मौज शौक, उसकी पार्टी का पैसा देना, बहुत कुछ करते करते माता पिता थक जाते हैं। बाद में हाथ में कुछ नहीं रहता, सिर्फ बुढ़ापा हाथ में रहता है। और संस्कार दिया है बच्चों को तो साथ में बैठेगा, बाकी तो सब अपने पंखों पर उड़ जाते हैं और प्रदेश चले जाते, दूर दूर चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे वृद्धाश्रमों को देखा है,
मैंने बहुत सारे वृद्धों की आंखों में निराशा भरे हुए आंसू को देखा है। हम सिर्फ व्यासपीठ पर नहीं बैठते, हम लगातार निरंतर यात्रा करते रहते हैं। दुनिया को बहुत गहराई से हमने देखा है। रोते हुए माता पिता को हमने देखा है, निराशा भरे हुए चेहरे को देखा है। इसलिए जरा थोड़ा। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हम इस कथा में गुरु जी के द्वारा सुना होगा सबसे बड़ी पूजा क्या है। कहते हैं कि दूसरों को दुख न पहुंचाना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, और हम जैसा कर्म करते हैं वही हमारी पूजा होती है, कर्म प्रधान होता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं, भगवान कर्म के हिसाब से हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे सुख मिलेगा, चाहे हम कितनी भी पूजा करें, क्योंकि कर्म और पूजा का फल हमें अलग अलग ही मिलता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं एक अगली कथा के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।